कहती थी मैं इनको 5 पांडव बनाऊंगी। 5 थे हम, कहती मैं इनको 5 पांडव बनाऊंगी। तो उनकी जो सहेलियां थी ना, वो कहती थी, हमारी माता का नाम प्रकाश था, कहती प्रकाश तो पागल हो गई है, 5 को ऐसे चला देगी तो तेरा वंश कैसे चलेगा आगे, जो तू सबको कुंवारे रख देगी। तो मेरी माता कहती नहीं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैंने इन्हें 5 पांडव बनाना है। हम छोटे छोटे थे, हमारे को पांडवों की कहानियां भी सुनाती थी। कभी कभी हम छत की तरफ ऊपर बाहर देखते रहते आकाश में, तो माता से पूछते, माता ये 7 सितारे इकट्ठे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, क्या चीज, इसका क्या मतलब है? वो कहते थे सप्त ऋषि हैं, इनके सप्त ऋषियों की कहानी है, ये उनकी निशानी ऊपर हुई हुई है, और तुम भी साथ, हम भी सब साथ हैं, क्या पता हम भी सब ऋषि बन जाए। तो शुरू से इन बातों को सुना हुआ था। तो 1959 की बात है, 1959 की बात। उस समय बाबा ने सबको भेजा कि जाओ दादियों, अब मधुबन से बाबा कराची से आए, और कराची से होते हुए फिर वो ओखा उतरे, गुजरात में बंदरगाह थी, वहां से फिर मधुबन चले गए आबू। तो वहां रहे, योग तपस्या खूब की बाबा ने। उसके बाद सब दादियों का जाओ मेरा संदेश देने के लिए देश के सारे कोनों में जाओ, सबको संदेश दो भगवान आ गया। देखो कितनी निश्चय बुद्धि थी दादियां, बेचारी अनपढ़, इतनी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी कोई भी, और उम्र भी ज्यादा, फिर भी हाँ बाबा सब चल पड़ी। उनमें कुछ हमारे पंजाब हरियाणा में भी आई, दिल्ली आई, लखनऊ आए, इधर ज्यादा आए सारे नॉर्थ साइड में। तो उनमें से ध्यानी दादी और राधा बहन, हम अंबाला में रहते थे उस समय, तो अंबाला आई। उन्हें मालूम नहीं आगे करना क्या है, लेकिन बाबा की डायरेक्शन थी, तो आगे रिक्शा वाले को कहा हमें तो किसी बड़े मंदिर में ले चल। बाबा टच कराता रहता था उनको, ध्यानी का नाम ही उसका इसलिए था कि वो ध्यान में जाती रहती दादी जो थी, 1-1, 2-2 मिनट में ध्यान में जाना, बाबा से बातें करनी, फिर नीचे आ जाना। बाबा ने उनका नाम ध्यानी दादी रखा हुआ था, इसलिए ध्यानी। तो मंदिर पहुंच गए वो। मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी के पास गए, कहने लगे, पुजारी कहने लगे आप कैसे आई यहाँ पर? क्योंकि ना उस समय ब्रह्मा कुमारी नहीं कहलाते थे ज्यादा, ओम मंडली के नाम से मशहूर थे सारे। आपने यज्ञ की हिस्ट्री कभी किताब में पढ़ी होगी या किसी से सुनी होगी, तो पहले ओम मंडली कहते थे इसको। तो ओम मंडली का अखबारों में बहुत ज्यादा नाम आता था, लोग बड़े बरखलाव हुए थे ओम मंडली के। अपने ब्रह्मा बाबा जिसे दादा लेखराज कहते हैं, उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखते थे वो, कि ये खराब संस्था है, ये ओम मंडली, ये लेडीज को पीछे लगा लेते हैं, ये जादू टोना करते, जादू करते हैं, कभी क्या बहुत कुछ बोलते थे। तो पुजारी भी हंसने लगे कि ओम मंडली वाली आई है सफेद साड़ी पहन के। तो उन्होंने कहा हमें 2-4 दिन, कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दो, हमने संदेश देना है। उसने कौन सा संदेश देना है? कहने लगे हम संदेश देने आए हैं, भगवान शिव सृष्टि पर आ चुका है। वो सब बड़े जोर से हंसने लगे कि क्या उल्टी सीधी बात कर रही है, भगवान कहाँ से इस टाइम आ गया यहाँ पर। लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको एक कमरा दे देते हैं। उन्होंने जान के दिया कि जब भी जो भी लोग आएंगे वो इनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए दिया उन्होंने। तो शाम को आरती शुरू हुई, आरती खत्म हुई तो पुजारी ने हंसते हुए कहा ये 2 ओम मंडली की औरतें आई हुई हैं, इनकी भी बातें सुन लो आप। सारे खड़े हो गए, इकट्ठे सुनने लगे कि बोलो क्या कहना चाहते हैं आप। दादी का योग बहुत पावरफुल था। 1 मिनट से पहले उसने सबको योग की दृष्टि दी। योग की दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि सब जड़ बन के खड़े हो गए बिल्कुल ही, उनको होश ही नहीं हम कहाँ है। कईयों को साक्षात्कार होने लगे, क्योंकि शुरू में ना अपने यज्ञ में, ज्ञान में साक्षात्कार बहुत होते थे, और कई तो ध्यान में चले जाते थे। वहां पब्लिक में कईयों को साक्षात्कार हुआ, सामने उनको सामने खड़ी देवी दिखने लगी कि तो माता दुर्गा खड़ी है सामने। तो साक्षात्कार हुए। तो उन्होंने, दादी ने बोला मैं आपके पास भगवान का संदेश लेकर आई हूं कि परमात्मा जो है सृष्टि पर आ चुका है, ये सृष्टि का विनाश होने वाला है, इसलिए तुम भगवान शिव को पहचानो। जो
ऐसे उल्टे सीधे लोग थे, वो हंसने लगे जोर जोर की, कहने लगे ये औरतें पागल हो गई हैं। लेकिन जिनको साक्षात्कार हुए थे ना, बड़े चुपचाप शांति से उनको देखते रहे, सुनते रहे। ऐसे 2-3 दिन रहे वहां पर, संदेश देते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो बाबा कैसे रास्ता बनाता आगे। एक बहुत अमीर औरत थी, उसको साक्षात्कार हुआ था, तो उनके पास आई, कह रही बहन जी क्या आप ये मूढ़मती लोगों के पास खड़े हो, ये तो बेवकूफ लोग हैं, आप ऐसे करो मैं आपको एक कमरा देती हूँ, आप वहां रहो, फिर अपना संदेश दो भगवान का। उन्होंने कहा ठीक है। देखो बाबा ने 3-4 दिन के अंदर ही वहां पर आश्रम खुलवा दिया, वो उनको एक कमरा दे दिया, वो अपना वहां पर रहने लग गए। और सवेरे उठकर बाबा से योग करते थे। उस समय तो ज्ञान भी ज्यादा नहीं होता था, छोटा सा ज्ञान होता है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस इतना सा ज्ञान होता है ज्यादा। हम उस टाइम आत्मा भी जो है ना, आत्मा को हम क्या कहते थे, सितारा, ये दिव्य सितारा है। अब तो ज्योति बिंदु कहते हैं ना, उस टाइम दिव्य सितारा कहते हैं कि आत्मा सितारा रूप किया और इसको याद करो। बहुत देर ऐसे करते थे। दादी योग में बैठती थी, सामने सड़क थी घर के आगे। देखो उस योग का इतनी पावर थी कि बाहर से लोग खींचे आते थे कि अंदर कुछ है, उनको महसूस, अंदर कोई शांति शांति महसूस होती थी उनको। वो सोचते देखे तो उसके अंदर जाकर क्या है। आते थे लोग, देखते थे, वो शांति में खो जाते थे। तो जब दादी उनको ध्यान से अच्छे से देखती थी, दृष्टि देती थी बाबा की, वो मस्त मगन हो जाते थे कि पता नहीं उनको कहाँ है हम। इस हिसाब से वहां पर बहन भाई आने शुरू हो गए, धीरे धीरे खूब आने लगे। तो इतने में मेरी माता जो थी, वो भी शिव की भगत थी। उसकी सहेली ने कहा प्रकाश आओ आओ हम भी चलते हैं वहां ना, 2 आई हुई हैं ब्रह्मा कुमारियां ओम मंडली वाली, उनको देख के आते हैं। कहते हैं वो शिव का संदेश देती हैं। माता ने चलो अच्छी बात है, तो फिर शिव का तो मैं भी जरूर जाऊंगी। वो दोनों वहां चले गए। बस दरवाजे से अंदर घुसते ही जब दादी के सामने खड़े हुए, वो भी एकदम खो गए, उनको भी साक्षात्कार होने लग गए देवी के। तो बड़े हैरान हो गए वो भी देख के कि ये तो वाकई देवियां ही हैं। बस वो फिर अक्टूबर में जाना शुरू किया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर वहां जाते रहे। जनवरी का दिन आया, 26 जनवरी का दिन था। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन होता है 26 जनवरी का, वो भी बताता क्यों। तो 26 जनवरी के दिन हमारे पिताजी जो है ना, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, क्लर्क थे उसमें, और आरएसएस में भी जाते थे वो, आप जानते होंगे भाई तो आरएसएस को, आरएसएस में भी जाते थे। तो उनको पता था, अखबारें पढ़ते रहते थे वो, कि ऐसे वो मंडली वाले कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं, वो तो यही सोचते थे। तो हमारी माता ने पिता को कहा आज ना आपकी छुट्टी भी है, चलो आपको मैं ओम मंडली वालों के पास लेके जाती हूँ, सफेद साड़ियों वाली के, तो देखना वहां क्या होता है। वो हंसने लगे, कह रहे तू जा, मैं जानता हूं उनको, वो क्या चीज है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, आपको पता तो नहीं चाहिए आपकी पत्नी कहाँ जा रही है, एक बार देख के तो आओ मेरे साथ जाकर। कह रहे अरे मैंने क्या जाना, औरतों की संस्था, तुम ही जाओ। लेकिन उन्होंने प्रेशर पाया कि आज ना वहां भोग भी है, तो आप चलो। भोग का नाम सुना तो हम बच्चे पास बैठे थे, हमने कहा हाँ जी हम भी सुनने जाएंगे ज्ञान, हमें भोग का लालच था, हम वहां जाकर भोग खाएंगे। हमने वहां भोग खाएंगे वहां जाकर के। हम पिताजी को जोर लगाने लगे, पिताजी चलो चलो हम भी देखेंगे भगवान आया हुआ। वो कहते हैं तो भगवान आया, हम भी सारे देख, हम भी भगवान को देख के आएंगे। वो सोचे में पड़ गए, बच्चों को क्या हो गया, ये कहां से भगवान के चक्कर में पड़ गए, उनको क्या पता है भोग खाने के चक्कर में है। तो हमने कहा हम भी जाएंगे सारे। शाम का टाइम था, तो सवेरे का टाइम था, वो मतलब ये भोग 7 बजे भोग शुरू हुआ, तो हम भी वहां पहुंच चुके थे। तो हम बड़े बैठे मजे में बैठे कि भोग भी मिलेगा हमारे को। तो भोग लगा, ध्यानी दादी, पिताजी ने कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा। तो उन्हें क्या शर्त है, माता कहने लगे मैं वहां जाऊंगा तो सबसे पीछे बैठूंगा, और तेरी ना जो औरतें हैं ना, वो 2 आई है जो, उनकी आंखों में नहीं देखूंगा मैं, उनको पता है ये जादू कर देती है। ये अखबारों में आया हुआ था, कह रहा उनकी उसकी आंखों में नहीं देखूंगा मैं बिल्कुल ही। वो कहने लगे ठीक है आप पीछे बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाना, बेशक आप देखो तो सही वहां होता क्या। इन्होंने कहा चल ठीक है, उसको सबसे खीर में पीछे बैठ गए जाकर। माता आगे आके बैठ गई, जैसे अब भोग लग रहा है ऐसे भोग लगा। ध्यानी दादी ने एक भोग लगाते एकदम हल्का सा झटका खाया और ध्यान में चले गए। वो ध्यान में बाबा को भोग स्वीकार किया। मेरे फादर दूर से देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग सी औरत है, ये झटका क्या खा रही है।
वो देख रहे कि झटका खा के कोई आंखें बंद कर दी एकदम उसने। उस टाइम तो पता नहीं था उनको क्या हो रहा है ये। तो भोग लगाया दादी ने। भोग लगाकर जब नीचे आए, नीचे आके दादी ने आंखें खोलकर सबको दृष्टि दी। दृष्टि देते देते मेरे फादर ने देखा कि मैं भी तो देखूंगी क्या कर रही है। बस उन्होंने उसकी तरफ ऐसे देखा कि क्या कर रही है। दृष्टि आपस में मिल गई। आपस में मिलती वो लोग गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए, खो ही गए बिल्कुल। तो उनको होश नहीं रही बिल्कुल भी कि ये क्या हो रहा है। वो होश खो गए बिल्कुल, आंखें बंद उनकी, उनको नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो उनको ना साक्षात्कार हो रहे थे उस टाइम। उनको एक साक्षात्कार हुआ, सामने दीवार पे ना एक छोटी सी ज्योति बिंदु जल रही है। उन्होंने कहा ये अभी तो थी नहीं, ये कहाँ से ज्योति बिंदु आ गया यहाँ पर। वो उठे, उनको नहीं परवाह, उनको पता नहीं क्लास क्या हो रहा क्या नहीं। वो उठे और उठ करके दीवार पे जाकर ना उस ज्योति बिंदु के ऊपर हाथ रख दिया कि वो कहना मैं इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन वो बिंदु वहां से खिसक के आगे आ गई, उनके हाथ में नहीं आई। वो ऐसे ना चारों तरफ घूम गए उसको पकड़ने के लिए। आखिर में क्या देखा उन्होंने कि जो ज्योति थी ना वो ध्यानी दादी के अंदर समा गई, बाबा अंदर आ गया एकदम। तो उनको नहीं मालूम क्या है कि वो भी चुपचाप आए। वो ध्यानी दादी बैठी है ना, उसके पैरों के पास नीचे बैठ गए। इसके बाद उनको पता नहीं क्या हो रहा है। जब सफेद लाइट हुई, योग पूरा हो तो सफेद लाइट हुई, तो उन्होंने देखा उनका सिर जो है ना उनके घुटनों के ऊपर ऐसे टिका हुआ है। वो बड़े शर्मिंदा हुए, ये क्या हो गया, मैं औरत, उस औरत के घुटनों के ऊपर सिर रखा हुआ है। अपने को बड़ा गुस्सा होकर अपने को शर्मिंदा होकर पीछे उठ के बैठ गए, जाके चले गए बैठ गए। तो पहले सोचने लगे, मेरे को ऐसे लगता है मेरे ऊपर जादू किया, जो मैं वहां तक कैसे पहुंच गया। उनको कुछ पता नहीं था। तो वो घर चले गए। ध्यानी दादी ने कहा इनको कुछ ना कहो, इनको ना साक्षात्कार हो रहे हैं, ध्यान में गए हुए थे। तो भोग भाग हमने खूब खाया। हम तो गई भोग के थे, हमने इस साल से भोग पकड़ा कि दूसरे से दादी मेरे को भी दोनों भोग, मैंने दोनों हाथों डबल डबल भोग खाए। देखो वो भोग की इतनी वैल्यू रही, इतना चमत्कार रहा। उस भोग ने हमारे को पकड़ लिया, बचपन से लेकर अभी तक भोग खाते हुए ज्ञान में चल रहे हैं। तो हम घर आ गए। घर आ गए तो फादर को फिर भी होश नहीं। घर आते ही ना बिस्तर पे लेट गए और सामने देखा वो ज्योति बिंदु सामने ही फिर उनको दिख रहा था, चमक रहा है। लेकिन वो उठे नहीं, वो देखते रहे उस बिंदु की तरफ। देखते देखते वो ध्यान में चले गए। ध्यान में जाके बाबा के साक्षात्कार हुए, बहुत हुए साक्षात्कार। तो माता को पता नहीं क्या हुआ, माता ने कहा ये क्या कर रही है, इनका तो उनको हाथ लगाया तो उनको ऐसा लग रहा है 106 बुखार हो गया, सारा शरीर आग की तरह जल रहा, आंखें लाल सुर्ख हुई पड़ी हैं। उनको शौक है ये तो ब्रह्मा कुमारी ने उन्होंने कुछ कर दिया, इसके ऊपर जादू कर दिया। तो बड़े भाई को भेजा, जाओ उनके पास पूछ क्या मेरे पति को क्या कर दिया, तो मरने वाला हो गया। उनको तो पता नहीं कुछ था। तो वो गए उसके पास और भाई ने कहा बहन जी आपने क्या कर दिया मेरे पिताजी को, वो तो मरने के किनारे हैं, 106 से भी ज्यादा बुखार लग रहा है, जैसे ही जल रहे हैं वो तो, इतनी शरीर जल रहा है उनका और आंखें लाल सुर्ख हुई पड़ी, वो तो मर जाएंगे इस हिसाब से। दादी हंसने लगी, कहने लगी कुछ नहीं होता उनको, आप बेफिक्र हो, वो ना साक्षात्कार उनको हो रहे हैं भगवान के। वो बेचारा वापिस आ गया। हमें तो उसी इन चीजों का उस टाइम पता ही नहीं था क्या होता है ये साक्षात्कार क्या हो रहे हैं। तो 11 बजे फिर जब देखो माता जी तो बिल्कुल डर गई कि तो अब जाने वाला है, क्योंकि इतना बुरा हाल, उनका शरीर जल रहा जैसे, क्योंकि भगवान को मिल रहे हैं तो उसकी लाइट बाबा की लाइट उनके अंदर आ रही है। तो फिर इसको 11 बजे कहा, बेल खड़का के जगा के आ, इन्होंने मेरे पति को कर क्या दिया ये। तो फिर वो गया भाई। वो फिर ऐसे भाई अब तुम ना आना, तुम बेफिक्र, उनको कुछ नहीं होता, जो होगा हम जिम्मेवार हैं, वो ठीक हो जाएंगे। घर आके बताया, विश्वास नहीं हुआ माता को। बेचारी सारी रात कभी पैरों पे तेल लगा रही है, कभी सिर पे लगा रही है, क्या हो गया इनको। तो सवेरे 4 बजे उनको फिर होश आया, आंख खुली और आंख खुलते उन्होंने कहा कि प्रकाश आज से हम इनके पास जाया करेंगे, ये बहुत सच्चा ज्ञान है, मेरे को भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, ये रियल में भगवान शिव यहाँ पर आता है और वही सारा ये ज्ञान सुनाता है। तो देखो उस दिन से हम फिर ज्ञान में चले, 26 जनवरी दिन। इसलिए हम 26 जनवरी को अपना अलौकिक बर्थडे मनाते हैं कि आज के दिन हमें भगवान मिला था, हमने पाया था। तो पिताजी को फिर उसके बाद उनका ध्यान का पाठ चलता रहा, सारी उम्र चला उनका, जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, ध्यान में जाते रहते थे। इतना अच्छा बाबा ने हमारे घर में प्रवेश किया कि ध्यान में जाते थे पिताजी। तो बड़े आराम से ऐसे हम ज्ञान में चलना शुरू हो गया। तो आपको पता हम पंजाबी थे, पंजाबी बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं।
तो बहुत शरारती होता है। माता को 5-5 बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। तो माता ने दादी को शिकायत की कि मैं इनको कैसे समझाऊं, संभालूं इनको, ना ये योग करने देते हैं ना क्लास में ढंग से आने देते हैं। तो धनी दादी ने एक बात कही, ये आप माताओं के लिए स्पेशल है, सुना रहा हूं, क्योंकि आप माताएं पता है सारा बहाना बहनों पे लगा देते हैं, बाबा पे लगाते हैं। क्या करे बहन जी, हम तो बच्चों को चलाना चाहते हैं, बच्चे चलते ही नहीं। क्या कोई ऐसी माता किसी ने सोचा कभी कि मैं अपने बच्चों को ज्ञान में चलाऊं और उन्हें बाल ब्रह्मचर्य रखूं? कोई नहीं सोचती। किसी ने सोचा कभी कि मैं अपने बच्चों को बाल ब्रह्मचर्य बनाऊंगी? उसको उनको तो ज्ञान ही नहीं सुनाते हम। बच्चा पैदा होता है ना तो ये सोचने देते हैं, इसको मैं ऐसे शादी करूंगी, इसको ऐसे डॉक्टर बना दूंगी, ऐसे वो कर दूंगी। कभी किसी ने सोचा नहीं कि मैं उसे बाबा का बच्चा भी बनाऊंगी। लेकिन हमारी माता ने सोचा था इनको ज्ञान में चलाना है। तो दादी से पूछा इनको कैसे क्या करूं इनका मैं? दादी ने कहा जब इस सवेरे स्कूल जाते हैं ना, इनको बाबा की मुरली की एक लाइन जरूर सुनाया करो कि भगवान ने तुम्हारे लिए आज क्या संदेश भेजा। वही बात हुई, जब आश्रम से वापिस आए उन्होंने नाश्ता बनाया, कहने लगे भाई जल्दी जाओ स्कूल देरी हो रही है। हमने भी कहा देरी हो रही है, हमारे को जल्दी से नाश्ता दे दो। हम नाश्ता करने लगे तो माता कहने लगी कि ना भाई तुम्हारे लिए ना भगवान ने एक संदेश भेजा, वो सुनो। हमने हम नहीं सुनते सुनते, हमें तो जल्दी जाना है, आप ऐसे ही हमारे को सुनाने लगे हो, हमारे को खाना दो हम जाएं। माता ने बहुत जोर लगाया कि तो एक लाइन सुनने में तुम्हारा क्या हर्ज है। तो हम उस दिन माने नहीं, हमने कहा नहीं हम तो जा रहे हैं बस। हमने खाना खाया चले गए। तो अगले दिन फिर आई। हमारी माता चालाक थी, उसको पता था अपने बच्चों को ज्ञान में चलाना है, मैंने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने एक बड़ी मजेदार बात की, कहने लगी भाई बाबा का भगवान ने आपको जो कहा वो एक बात तो सुन लो। हमने कहा माता क्या हमारा तंग करती है तुम सुना है तो ठीक है, हमें तो खाना खाना जाना हमने। पता उसने क्या कहा, अगर तुम आज नहीं सुनोगे मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगी, सारा दिन खाना ही नहीं खाऊंगी। देखो ज्ञान में चलाने की उसने क्या कितनी तरकीब सोची। हम सारे बड़े हैरान हो गए। तो भाइयों ने हमने सबने आपस में इशारों में बात की, अब क्या करें, ये माता सारा दिन रोटी नहीं खाएगी। हमने चलो अच्छा एक ही लाइन सुनाने सुना दो, कोई बात नहीं। हमने उस दिन बाबा के एक पॉइंट सुन लिया। फिर अगले दिन आया, फिर उसने पॉइंट सुना, हम सुनने लगे। मैंने चले यार माता का दिल इसी में खुश होता है, कर दो इसका दिल खुश कर दो, फिर क्या हो गया। देखो वो एक पॉइंट सुनना कितना जबरदस्त रहा हमारी जिंदगी में। 1 महीने के बाद माता ने सोचा इसका इनका पेपर तो लूं, ये सुनते भी हैं दिल से कि नहीं दिल से सुनते। माता ने 1 महीने बाद कहने लगी भैया आज मैं भोजन बनाने में लेट हो गई हूं, तुम जल्दी से खाओ चले जाओ, जल्दी जाओ। हम बड़े हैरान हो, आज ये कुछ नहीं बोल रही कि आपको भगवान ने पॉइंट भेजा, एक लाइन भेजी हुई है। तो हमारा खाना दिया। तो मैंने कहा माता जी आज क्या बात है, आज भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। वो इतना खुश हुई, इतना खुश हो गई कि इसका मतलब जो बाबा का पॉइंट हमारा सुनाती थी वो बीज बनकर हमारी बुद्धि में चला गया है। तो वो बीज पनपेगा तो अपना हम ज्ञानी योगी बनेंगे। तो इस हिसाब से हमारे को माता ने ज्ञान में चलाया। धीरे धीरे वो फिर हमारे को 2-2 3-3 पॉइंट सुनाने लगी। फिर हमारा भी शौक हो गया कि यार बाबा कह रहा है तो सुने तो उसे क्या कहता है। ऐसे करते करते हम पूर्ण रूप से ज्ञान में चल पड़े। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आपको मम्मा की सुनाते हैं। देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, जिस मम्मा को, इधर है फोटो, जिस मम्मा को आप योग करते हैं। हे मम्मा को कहते हैं मम्मा कभी तो मिल जा। हम उनको प्यार से मिले हुए हैं, उनके हाथ से हमने रोटी तक खाई हुई है। कोई ऐसा होगा, हमने कितने सौभाग्यशाली, हमने दुर्गा माँ के हाथ से रोटी खाई, जिनके लोग जगराते करते हैं, हमने उनके हाथ से टोली खाई। इससे सौभाग्यशाली क्या होगा। वो पता लगा कि ऊपर सर्दी होती थी, बाबा मम्मा को नीचे भेज देता था कि बाबा मम्मा तुम नीचे चलिए, नीचे ठंड कम होती है, पहाड़ों में ठंड ज्यादा होती है आबू में। तो हम लक्की थे, जो हमारी ध्यानी दादी थी ना, मम्मा की मौसी कहलाती थी। तो मम्मा सोचती चल पहले ध्यानी दादी के पास ही चली जाती हूँ। फिर वो हमारे पास 10-12 दिन के लिए रहने आती थी। तो हम बहुत खुश होते थे कि भाई वाह मम्मा हमारे पास मिलने आ गई। हम उससे भी ज्यादा लकी थे, वो जहां आती थी ना, हमारे घर से सिर्फ 2-3-4 मिनट का रास्ता था सिर्फ उस वहां का। तो हम कभी कभी बीच में चले जाते, घूमाते थे। तो जिस दिन मम्मा ने आना था उससे 3 दिन पहले हमने एक कोठी किराए पे ली आश्रम ने। तो आश्रम वालों ने कोठी किराए पे ली मम्मा के लिए। तो उन दिनों में आर्य समाज वाले बहुत बरखलाव थे, ब्रह्मा कुमारियों के। वो सारे शहर में ना उन्होंने मुनियादी कर दी, ढोल पीट पीट करके ये दादा लेख रहा है कि ओम मंडली आ रही है,
इनको हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हमें पता लगा कि इनकी एक ममा आ रही है, देखते हैं वो कैसे भाषण देगी। सब इकट्ठे होकर माला वाले वहां पहुंचोगे और इनका भाषण नहीं होने देंगे। तो हम भी बड़े हैरान हुए, ये तो बहुत तंग करेंगे ममा आएगी तो। उनको पता लगा ममा की किराए की एक हमने कोठी किराए पे ली है, तो उसको उनको पता लगा तो वो मालिक मकान के पास पहुंच गए जिसकी कोठी थी। तो क्या उस पे गए, कह रहे अगर जो तुमने ना ये ओ मंडली वालों को तुमने दी ना कोठी, हम तेरे को तेरी पिटाई कर देंगे, तेरा सोशल बाइकाट कर देंगे। बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। कह रहे तू दे के देख उनको कोठी, हम तेरे को सीधा कर देंगे। वो भागा भागा हमारे पास आया, दादी के पैरों में गिर के, दादी मेरे को माफ करो जी, मैं आपको कोठी किराए पे नहीं दे सकता, नहीं तो वो मेरे को मार देंगे। हमारे पिता माता सारे और भी अपने आश्रम के भाई बहन बैठे हुए थे, वो हैरान हो गए कि अब कोठी और कहाँ से किराए पे लेंगे, 2 दिन रह गए ममा के आने के। तो वो गुस्से होने लगे, हम नहीं अब ऐसे कर सकते, हम अब तो हम कोठी किराए पे लेंगे। तो रोने लगा जी मेरे को तो वो मार देंगे, मैं तो किराए पे नहीं दूंगा। अब उसने अपनी जेब से किराया दिया, वापिस दे दिया हमारे को। ध्यानी दादी एकदम बात करते करते बाबा से बात करने लगी ध्यान में जाकर। तो बाबा ने कहा ठीक है दे दो, ले लो पैसे वापस। तो दादी ने कहा ठीक है भाई, तू नहीं देना चाहता तो रहने दे। सारे बहन भाई हैरान हो गए, दादी क्या कह रहे हो आप, अब कोठी कहाँ से ढूंढेंगे। और जब वो करी नहीं इसको जान दो, कोई बात नहीं, बाबा जो करेगा अच्छा करेगा। वो बड़ा खुश हो गया कि मेरे को इन्होंने इजाजत दी। जाने लगा, उस दिन वीरवार का टाइम था, तो दादी ने कहा भोग तो खा के जाओ भाई। तो उसको भोग दिया, वो और हैरान हो गया कि मैं तो इनसे ऐसे बोल के जा रहा हूँ कि मैं आपको कोठी किराए पे नहीं दूंगा और ये मेरे फिर भी प्यार से भोग दे रहे हैं। तो बड़ा खुश, वो उसने भोग खाया, लिया और खा लिया और वापिस आ गया। दादी को कहने लगे सारे हमारे बहन भाई, दादी अब क्या करेंगे, मम्मा को कहाँ ठहराएंगे। दादी ने कहा बाबा अपना करेगा जो करेगा, उसके सहारे छोड़ दो, बस जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा। वो देखो वही बात हुई। अगले दिन भी फिर वही भागा भागा वापिस आया, ऊंची ऊंची रोने लगा कि मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। फिर पैरों में गिर गया बेचारा। हमने कहा अब क्या हो गया भाई तेरे को। कह रहा जी मैं तो कोठी किराए पे आपको हर हालत में दूंगा, चाहे वो मेरे को मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। तो हमने पूछा अब क्या हो गया जो तू अब तैयार हो गया, मरने को भी तैयार हो गया। कहने लगा जी बात ये है, मैं ना माता का बहुत बड़ा पुजारी हूं। जब रात को सोया तो दुर्गा माँ मेरे सपने में आई, मेरे सामने आके खड़ी होगी और कहने लगी अरे मूर्ख, सारी उम्र तू मेरे जगराते करते करते थक गया और मेरे को अपने घर बुलाता था, और आज मैं तेरे घर आ रही हूं और तू मेरे को घर से निकाल रहा है। देखो कैसे साक्षात्कार हुए, वो हैरान हो गया। हम भी हैरान हो गए, देखो बाबा कैसे चल करता काम। तो कह रहा चाहे मेरे को मारें जो मर्जी हो, मैं तो किराए पे इसको देना ही है क्योंकि मेरे घर में तो दुर्गा माता आ रही है। तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मम्मा आई, हमने सारे बाजार सजा रखे थे, स्टेशन से लेके आए उनको खूब अच्छे से। वो भी जो थे ना आर्य समाज, साइडों में सड़क पे खड़े होकर देखते रहे कौन सी मम्मा इनकी, बड़े ध्यान से देखते रहे। तो शाम को फिर प्रोग्राम था तो हम छोटे थे ना, हमारे माता पिता जो थे ना वो गाने लिखते थे और गाते भी थे। उन्होंने हमारे को एक गाना तैयार करवाया, भंगड़ा तैयार करवाया कि मम्मा के सामने भंगड़ा करना। हम मम्मा के सामने भंगड़ा करते थे, मम्मा ने हमारा नाम ही भंगड़ा पार्टी रखा हुआ था। तो हाँ कि भंगड़ा पार्टी आएगी। तो हमने दादियों ने बता रखा था कि अगर जो तुमने ना मम्मा से टोली खानी है ना, भंगड़े के बाद जो है ना बाबा की गोद में चले जाना। तो हम वही करते, हमने भंगड़ा किया खूब जोर से। छोटे छोटे तो इतने बस, जरा कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, हम पांचों के पांचों भंगड़ा करते, बहन भी हमारे साथ में। तो हमने भंगड़ा खत्म किया तो एकदम फटाफट छलांगे मार मार के मम्मा की गोद में बैठ गए। तो मम्मा ने हमारे को, अगर आपको मम्मा की फीलिंग करा सकते मम्मा का कितना प्यार था हमारे साथ। मम्मा ने इतने जोर से हमारे को अपने बाहों में ले लिया और इतना प्यार किया, सिर पे हाथ फेर के, और मुंह में हमारी टोली डाली मम्मा ने। एक मिनट, कौन बोल रहा है, बोले ना बीच में कोई, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे नहीं तो ना मम्मा ने हमारे गोद में लेकर इतना प्यार किया, बहुत प्यार किया, मुंह में हमारे टोली डाली, और टोली डाल के हम हर रोज ऐसे करते, मम्मा से टोली खाते थे। तो वो आर्य समाज वाले जब मम्मा ने भाषण देना शुरू किया
आर्य समाज वाले सामने खड़े होते, उनके प्रधान जो थे, उन्होंने कहा इनका इसका भाषण नहीं होने देंगे, इसलिए सब इकट्ठे होकर ना एक दूसरे को इशारे कर चलो आगे चले। बस वो आगे आने के लिए एकदम सामने देखा ना, मम्मा की तरफ देखा, वो तो वहीं खड़े हो गए, बस पता नहीं कहाँ खो गए, उनको तो साक्षात्कार हो गए देवी के। वो सामने एक दूसरे को करे तो देवी खड़ी है, यार मम्मा कहाँ चलेगी इनकी, वो ऐसे सोच में पड़ गए। उनको तो देवी के साक्षात्कार हो तो हैरान हो गए कि ये तो देवी आई है हमारे अम्बाला कैंट में। तो वो तो मम्मा के पैरों में गिरे, हे देवी माँ हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो देवी आई है हमारे पास। तो ऐसे उनको सारे अम्बाला वालों को साक्षात्कार होने लगे, देवी माँ आ गई। तो वहां मम्मा 10 दिन रही। उसके बाद एक बार फिर हम मम्मा से मिलने गए, तो मम्मा सामने बैठी खाना खा रही थी। तो हम मम्मा के आगे गए तो मम्मा ने बुलाया, इधर आओ। हम चले गए तो मम्मा ने कहा खाना खा, मेरे से गिट्टी कहते हैं, उगराई कहते हैं ना, उगराई खा ले मेरे से। तो उन्हें खाओगे? हम तो बड़े खुश हुए, हाँ मम्मा हम तो खाएंगे। हम मम्मा ने अपने पास बैठा लिया। मम्मा ने अपनी जूठी सब्जी में से अपनी रोटी तोड़ के हमारे को खिलाई। देखो इससे सौभाग्यशाली को हो सकता है कि हमने दुर्गा माँ के जूठा भी खा लिया, ऐसा किसी को भी नहीं मिलता होगा। तो हमने मम्मा के हाथ से उनकी उगराई खाई, सबके मुंह में डाली मम्मा ने। हम तो धन्य हो गए। आप सोचते उस टाइम तो बच्चे की तरह नहीं पता लगता, अब सोचते हैं कितने हम धन्य थे कि मम्मा ने हमारे को अपने हाथ से खाना खिलाया। तो आनंद आ गया। तो अगले दिन मम्मा पार्टी से जो तो बाहर रहते थे सबसे मिलती थी अलग से, हम भी सब अलग बैठे तो मम्मा से मिलने गए। तो मम्मा ने पता क्या कहा हमारे को, मम्मा कहने लगी मेरे जैसा बनोगे? बच्चे थे, हाँ में हाँ मिलाने था, हाँ मम्मा हम आप जैसा बनेंगे। दोबारा फिर पूछा, हाँ कह रहे हाँ मम्मा हम आप जैसा बनेंगे। तो पता मम्मा ने कहा कि कैसे बनोगे? मैंने जैसा आप कहोगे। तो मम्मा ने कहा मेरे से वायदा करना पड़ेगा। हमने कहा हाँ मम्मा आपसे प्रोमिस करेंगे। बताओ 5 साल के बच्चे हो, 6 साल के बच्चे हो, क्या पता प्रोमिस क्या होता है। लेकिन मम्मा के प्यार में थे हम। हमने कहा हाँ मम्मा प्रोमिस करेंगे। मम्मा ने हमारा हाथ में पकड़ लिया सबका। कहने लगी कि एक लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हमने कहा हाँ मम्मा ये तो हमने सुना हुआ है। तो कहने लगे आज से देखो कितना बड़ा प्रोमिस कराया ज्ञान में चलाने के लिए। मम्मा ने कहा आज से प्रोमिस करो कि तुम किसी हलवाई की या बाजार की कोई चीज नहीं खाओगे। हमने कहा हाँ मम्मा नहीं खाएंगे, जबकि इसका मतलब नहीं पता था हमें कि ये आगे होगा क्या। लेकिन हमने कहा मम्मा आज से प्रॉमिस करें कि हम आपसे कोई चीज नहीं खाएंगे। तो ठीक है, मम्मा ने हमारे को गोद में लिया, प्यार किया और हमारा टाइम खत्म, हम चल के बाहर आ गए। अगले दिन हमने स्कूल जाना था, स्कूल गए सारे भाई। तो पिता हमारे को आधी छुट्टी के लिए कुछ पैसे देते थे कि चलो बाहर जाके कुछ खा लेंगे, टॉफियां ले लेंगे, गोलियां वगैरह। उस टाइम तो टॉफी चॉकलेट तो नहीं होते, गोलियां होती थी, जैसे संतरे की गोली, सौंफ की गोली ऐसे होती थी। तो हम वो कहते चलो खा लेंगे बाहर जा करके। तो वही बात हुआ, इंटरवल हुआ, आधी छुट्टी, तो बाहर गए हम निकल के। तो हम गोली खाने के लिए भाग गए। तो अभी पैसे निकालने लगे थे तो एकदम मम्मा का वायदा याद आ गया कि यार हमने मम्मा से वायदा किया कि हमने कुछ खाना ही बाजार का। बड़ी जोर से हमने अपने दिल को रोका, क्योंकि छोटे बच्चे कहाँ रुकते होते हैं, लेकिन बड़ी मन मार लिया बिल्कुल कि अब क्या करें, मम्मा से वायदा कर लिया। तो हमने उस दिन कुछ नहीं खाया और पिताजी को आगे कहा कि हमें पैसे ना देना जी, नहीं हमारा दिल करेगा कुछ खाने को, हमने तो मम्मा से वायदा किया है। देखो कितना जबरदस्त उस दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ से हमने वायदा किया। कोई सोच सकता है 5 साल के बच्चे से लेकर अब मैं 70 साल का हुआ, हमने कभी बाजार की हलवाई की शक्ल ही नहीं देखी कि मिठाई क्या होती है। कोई आपने ऐसे किसी जिसने कभी हलवाई की दुकान की कोई मिठाई ना खाई हो, वो हम बैठे हैं कि हमने जिंदगी में, हमें पता ही नहीं मिठाई क्या होती है। और इसी हिसाब से हमने त्याग किया खाने का। वो खाने के त्याग का यही फायदा रहा कि हमारा मन जो है ना बिल्कुल शांत रहा। नहीं तो हलवाइयों की दुकान का खाते तो मन अशांत होता है, अपनी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। माता हमारे को घर पे सब कुछ बना के खिला देती थी, जो भी खिलाना, मिठाई भी बनानी हो खुद बना के खिलाती थी। लेकिन हमने बाजार की अब तक भी हमने कोई चीज नहीं खाई कभी भी। हम ज्ञान में चले और मम्मा का इतना बहुत प्यार लिया। मम्मा की गोद में बैठते तो ऐसा लगता था जैसे बादलों में बैठ गए हो। कि मम्मा कहते हैं ना मामा ठंडियां छावा,
तो फिर 3 साल लगातार मम्मा आती रही हमारे अम्बाला में। हमने 3 साल लगातार मम्मा से खूब प्यार लिया, अच्छे से प्यार लिया। और फिर बाद में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, बड़े उदास हो गए कि यार मम्मा चली गई हमारी। तो 64 में गई मम्मा। हमें लगा कि मम्मा चलेगी तो समझो अब विनाश तैयार हो गया, अब विनाश हो जाएगा अब तो दुनिया का, कि यहाँ इस दुनिया से जगदम्बा माँ चलेगी तो आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। फिर हमने क्या किया, हम योग में बैठने लग गए। आपको एक और अच्छी बात बताते हैं, एक हमारा परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने 20 साल लगातार शुक्रवार और शनिवार को हम सारी सारी रात योग में बैठते थे। कोई होगा ऐसा जो सारी रात योग में बैठे? हम 2 दिन लगातार योग में बैठते थे, खूब बाबा से योग की पावर लेते थे, खूब पावर लेते थे योग की। इस हिसाब से हम अच्छे से ज्ञान में चल पड़े। उसके बाद योग की तपस्या तो हमारी चलती रहती थी। फिर 1968 के अंदर हमने कहा कि उस टाइम जब पार्टियां जाती थी अक्टूबर में बाबा से मिलने के लिए, अब भी जाती हैं, तो हमने कहा हम सारा परिवार ज्ञान बाबा से मिलने जाएंगे। हमारे परिवार में 4 लोग मिल चुके थे। अरुण भाई थे, माता पिता, एक विजय भाई, 4 मिल चुके थे। 2 छोटे भाई, एक सुषमा बहन थी। हम बाबा से नहीं मिले थे। हमने कहा भाई हमने ही बाबा से मिलना है। हमारे पिता पे इतना पैसा नहीं था उस टाइम, तो मिडिल क्लास के, छोटी क्लास के लोग थे हम। इतना पैसा कहाँ कमाई थी? 5 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी तनख्वाह होती सिर्फ 70 रुपए। तो 70 रुपए खर्चा करें या बाहर लेके जाए? उन दिनों में भी ना आने जाने का किराया मधुबन का 350 रुपये होता था। और 350 रुपये कहाँ से लेके आए? फादर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं लेके जा सकता, 1-2 चले जाओ जिसने चलना है। हमने कहा जिद होगी, नहीं हम तो सारा परिवार जाएगा। बड़े भाई साहब कहने लगे भी ऐसा है, हम चाहे किसी से उधार ले लें, लेकिन हमने मधुबन जाना ही जाना है, बाबा से मिलना मिलना है। तो पिताजी मना करते रहे। 10 बजे का टाइम था सवेरे का। ये दफ्तर चले गए अपने पोस्ट ऑफिस में। रास्ते में जाते जाते बाबा से बात करते जा रहे थे, क्योंकि वो ध्यान में जाते थे। तो ध्यान में बाबा से बात करते जा रहे, बाबा ये बच्चे सारे तंग कर रहे हैं, मैं इनको कैसे लेके जाऊंगा मधुबन? 350 रुपये मैं कहां से लेके आऊंगा? तो लेकिन बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं जैसे कहते कोई बात नहीं बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। देखो बाबा कैसे हेल्प करता है। ये ऑफिस में चले गए, वहां टेबल पे बैठ गए, टेबल पे बैठ के काम करने लगे। 12 बजे का टाइम था। इनका चपड़ासी जो है ना, भागा भागा इनके पास आया और कहने लगा पंडित जी, हम पंडित हैं, कहने लगे पंडित जी आपके ना टेबल के नीचे किसी का पर्स गिर गया, इसको उठा के ऊपर रख दो, जो आएगा ले जाएगा। तो उन्होंने नीचे देखा पर्स है, तो उन्होंने उठा के ऊपर रख दिया कि चलो भी कोई आएगा ले जाएगा। तो लेकिन सारा दिन कोई नहीं आया। तो उन्होंने वो पर्स उठा के अपने अफसर को दे दिया, पोस्ट मास्टर को, भैया तुम ना गवर्नमेंट खाते में जमा कर दो, यहाँ कोई लेने नहीं आया, किसी का पर्स गिर गया। वो कहता है पंडित जी ऐसे करो, आप 10 के दिन अपने टेबल पे रखो, शायद कोई आ ही जाए लेने के लिए। तो इन्होंने 10-12 दिन वहां रखा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में इन्होंने कहा कोई आया नहीं लेने, अफसर को गए तो आप ना गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दो, कोई लेने नहीं आया। वो अफसर पता क्या कहता है? कहता पंडित जी आप इतने धार्मिक लोग हो और अब आप ब्रह्मा कुमारियों में जाते हो, तो उसका पैसा उसी में लगा दो, तो उसकी तकदीर बन जाएगी कि भगवान के नाम पे पैसा उसका चला गया। वो कहने लगी मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी का पैसा मैं क्यों इस्तेमाल करूंगा? वो कहने लगे आप थोड़ी कर रहे हो, आप तो उसका पैसा भगवान के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी भी तकदीर बन जाएगी। बड़ा सारे ऑफिस वालों ने कहा ठीक कर रहे हैं अफसर, ठीक कर रहे हैं, आप ले जाओ, उसमें क्या, इसको खर्च करो भगवान के नाम पे। आप हैरान हो जाओगे, जब वो पर्स को खोल के देखा ना, उसमें सिर्फ 350 रुपये पड़े थे जो बाबा ने इनके लिए भेजे थे। और कुछ था ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ 350 रुपये। देखो बाबा कैसे हेल्प करता है। तो बड़े हैरान हो गए कि बाबा ने सिर्फ 350 रुपये पूरे का पूरे टिकट के भेजे। तो घर आके बड़े खुश हो कि कहने लगे भैया सब तैयार हो जाओ, बाबा ने पैसे भेज दिए, अब हम सारे इकट्ठा परिवार जाएगा। तो देखो हम कितने लकी रहे। इसका भी एक कारण है कि हम सारे इकट्ठे क्यों गए, बताएंगे आपको। कि हम तैयारी की खूब अच्छे से। उस समय जो ना वहां बिस्तर भी नहीं होते थे मधुबन में। हम अपने अपने बिस्तर सिरों पे उठा करके ट्रंक लेके वहां पहुंचे। जो मधुबन का गेट है ना, पांडव भवन का गेट, हम वहां पहुंचे ही थे तो देखा सामने बाबा रुमाल लेके हमारा वेलकम कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा।
तो हम पहले तैयार होके गए थे, हमने गेट से गाना शुरू कर दिया, हम दीवाने शिव के आए हैं देखो मिलकर, आए हैं मधुबन। बाबा इतना खुश हुआ कि बच्चे गाना गाते आ रहे हैं। तो बाबा, हम बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने हमारे को इतने प्यार से गले लगा लिया, खूब प्यार किया बाबा ने। और हम तो बहुत आनंद हो गया हमारा कि आते हमारे को बाबा ने गले लगा लिया। तो बाबा पता उन दिनों में क्या करते थे, पेपर भी लेते थे। तो पेपर क्या लिया हमारा पहले बता दिया था दादी ने, बाबा पेपर लेता है बच्चों को तो खास तौर पे, वो पूछेगा तुम्हारे से कि तुम पहले कभी आए थे। दादी ने हमारे को पहले बहुत अच्छे ट्रेन करके भेजा था कि बाबा पूछे ना पहले कभी आए थे, तुम कह देना 5000 साल पहले आए थे, पहले हमारे को बता रखा था। तो वही बात हुई, बाबा ने हमारे को खूब प्यार किया, बाबा हमसे बातें करने लग गया। बाबा ही चाहता था कि पहले इनको बिजी कर दूं अच्छे से ताकि इनको कुछ याद ना रहे। तो हमसे 2-3 मिनट बात की बाबा ने, बच्चे कैसा, थके तो नहीं बच्चे? ऐसे नहीं, अच्छा दादी इनको ना हवा महल वहां जगह बनी हुई है कि इनको हवा महल में रहने की जगह देना। हम जाने लगे तो कह रहे बच्चे बात तो सुनो, कैसा लगा मधुबन? हमने बहुत अच्छा बाबा। कह रहे पहले भी कभी आए थे ना तुम यहाँ पर? बाबा बड़े प्यार से, हम समझ गए बाबा ने क्वेश्चन कर लिया हमारे साथ। हमने कहा हाँ बाबा हम पहले भी आए थे। बाबा कह रहा अच्छा? मैंने हाँ बाबा 5000 साल पहले आए थे। बाबा समझ गया पहले प्यार किया, टोली दी, करा बाबा कह रहा दादियों ने पूरे उनको समझा के भेजा हुआ तो हम पास हो गए तो फिर हम रहने के लिए हमारे जगह मिल गई। तो फिर सवेरे हर रोज क्लास होती थी, क्लास में हम बैठे, क्या बाबा की पर्सनैलिटी थी, 6 फुट ऊंचा लंबा बाबा का कद। देखो बाबा को ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल भी, कभी आपने फोटो में ही स्वेटर पाए बाबा को नहीं देखा होगा, वही बिना स्वेटर के देखा बाबा को ठंड नहीं लगती थी। शॉल भी होती थी ऐसे कंधे पे रख लेते थे और कुछ नहीं, क्योंकि भगवान उनके अंदर आता था। तो इतनी पावर, सुपर पावर उनके अंदर आती थी। उनको ये मौसमों को क्या फर्क पड़ता है। जब बाबा मुरली के लिए आते थे तो एक बुलबुल थी वो चहकती थी, हमने खुद देखा। जब बाबा कमरे में आते थे बुलबुल चहकने लग जाती थी कि बाबा आ गए। तो जब मुरली शुरू होती थी वो उड़ के चले जाती थी। फिर बाबा मुरली सुनाते थे खूब अच्छे से। उस समय हम 150-200 लोग थे सारे। हिस्ट्री हॉल है ना जो आपने देखा होगा, हिस्ट्री हॉल पूरा भर गया। बाबा इतना खुश हुए, अब तो 150-200 की वैल्यू नहीं है, वो तो आप इतने तो अभी भी बैठे होंगे यहाँ। तो बाबा बड़ा खुश हो, दादी आज तो हिस्ट्री हॉल पूरा भर गया, इतने फरिश्ते मेरे आगे, बच्चे आगे मेरे। तो हम बड़ा खुश होते थे, बाबा भी बड़ा खुश होता था कि हिस्ट्री हॉल पूरा भर गया। अब भी मैं जब जाता ना ऊपर वहां पर तो मैं अपनी वो जगह देखता हूँ, मैंने यहाँ मैं बैठता था, बाबा सामने बैठे होते थे, वो जगह अभी आ गई। बहुत आनंद आता है उस जगह को देख करके कि हमने यहाँ भगवान की मुरली सुनी हुई है। आपने तो मुरली वैसे सुनी, हमने सामने बैठे सुनी। हम कितने सौभाग्यशाली है ना कि भगवान के सामने बैठ के हमने मुरली सुनी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ऐसे हम बाबा से मिले खूब अच्छे से। फिर कभी शाम को 4 बजते थे, बाबा ना बैडमिंटन खेलते थे। हमें पता लगा आज बैडमिंटन खेलनी है बाबा ने। हम भी भागे भागे सारे आगे, परिवार आगे सारा। तो हम देखा बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं, हमने भी अपने रॉकेट लिए, हम बाबा के सामने खेलने लग गए। बाबा हमारे खूब अच्छे से खेले, कम से कम आधा घंटा खेलते रहे। मैं हैरान हो गया, हम थक गए और ये बाबा थक ही नहीं रहा और हमारे से इतना बुढ़ा है। तो मैं बाबा के पास चला गया, मैं शरारती था थोड़ा, मैं बाबा के पास चला गया। मैंने बाबा आप तो इतने बुढ़े हो, आप थके नहीं? हम तो नौजवान थक गए हैं और आप तो इतने बुढ़े हो, थके नहीं आप? बाबा मुस्कुराए अच्छे से और मेरे को गले लगा लिया। मेरे कान में बोलते, पता है बच्चे तू किसके साथ खेल रहा है? ओहो, मैंने बाबा सॉरी, मैं तो भगवान के साथ खेल रहा हूँ, भगवान तो थक ही नहीं सकता। तो देखो बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराया, हमारा भगवान का फीलिंग कराई कि तुम भगवान के साथ खेल रहे हो, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं खेल रहे। तो इस हिसाब से हमने बाबा से खूब अच्छे से खेल रहे। आगे झूला था, झूले में बैठे बाबा के साथ, बाबा को गले लगा के खूब अच्छे से झूला भी झूला। तो सारे बाबा से खूब आनंद लिया। फिर क्या था, बाद में बाबा परिवारों से मिलते थे सबसे। तो झोपड़ी थी वहां, ये तो जो झोपड़ी बनी है वो झोपड़ी नहीं है, ये तो बारे नकली झोपड़ी बनी है। असली झोपड़ी तो घास फूस की थी बिल्कुल। तो बाबा वहां मिले, हम भी वहां बैठे बाबा के पास। बाबा ने अपने हाथ से टोली खिलाई, हमें गले लगाया। जब मेरी बात, मैं उस समय 9th क्लास में पढ़ता था, 9वीं क्लास में। जब बाबा मेरे को टोली देने लगे, मैंने बाबा को गले से पकड़ा, ऐसे गले लगा लिया। बाबा ने मेरे को गले लगा लिया। तो मैंने बाबा के पास कान में जाके कहा, बाबा एक बात पूछूं आपसे? कहने क्या? मैंने बाबा आपकी ना मूछें बहुत अच्छी हैं
मैंने आपकी मूछें ना चांदी जैसी हैं। तो पूछा बाबा इतना वो हंसे मुस्कुराए कि बच्चा बड़ा शरारती है, और मेरा पूरा गोल लगा, फिर डबल टोली खिलाई मेरे को उन्होंने। तो इस आसन में बाबा का मैंने बहुत प्यार लिया, खूब अच्छे से प्यार लिया, तो आनंद लेते रहे। तो एक दिन शाम को बाबा क्लास कराने आ गए। शाम को हर रोज तो नहीं आते क्लास कराने, उस दिन शाम को क्लास कराने आ गए। हम भी सारे बैठे हुए क्लास कर रहे थे। क्लास देखो, वहां जाने का सबसे बड़ा पार्ट बता रहा हूं, हम कैसे बाबा ने हमारे को अपने पास बुलाया। और जो मैं बाबा हमारे को ना बुलाता, हम बाबा से ना मिलते, और अब हम बैठे हुए आपको अनुभव सुनाते ना, तो आप भी कहते क्या भाई जी 65 साल से ज्ञान में चलो, बाबा से तो आप मिले ही नहीं। हमें कितना फील होता है, हमारे अपनी बेइज्जती फील होती है कि हम बाबा को नहीं मिले। इसलिए बाबा ने हमारे लिए ऐसा रास्ता खोला कि हमें मधुबन पहुंचा दिया। और मधुबन पहुंचा के एक और बड़ी बात हुई कि ना, शाम का टाइम जब मुरली पूरी हुई ना, बाबा उठने लगे, तो सामने हमारी बहन बैठी हुई थी। बाबा की नजर जो है ना हमारी बहन के ऊपर गई। बहन पर गई तो बाबा ने कहा, बच्ची तू मेरे पास रहेगी? तो बहन ने मेरे को कहा, हाँ बाबा मैं तो तैयार होके आई हूं, आपके पास ही रहूंगी। बाबा ने कहा, एक दिन के लिए नहीं ना, भगवान की सेवा करनी है, दुनिया को संदेश देना, इसलिए मैं तुम्हारे को रखूंगा। उन्होंने कहा, हाँ बाबा जहां भेजोगे जहां करोगे मैं करूंगा, करूंगी मैं। तो सबको खड़ा किया कि इसके साथ कौन आए हैं, दादी को पूछा, तो हमारे को सबको खड़ा किया। हम 7 मेंबर खड़े हो गए। हम सब भाइयों से पूछा, भी तुम अपनी बहन को दे दोगे मेरे को? हमने ठीक है बाबा। पिताजी ने कहा, पिता माता सोच रहे थे कि लेके इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो हम तो रुपया पैसा कुछ लेके भी नहीं आए, कम से कन्या के लिए दान दहेज तो देना होता है। बाबा ने कहा, बाबा तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता। देखो उनकी मन की बात सुन के समझ गए कि अरे बाबा तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम अपनी कन्या मेरे को दे दो। आप सोच सकते हो उस समय हमें कितना खुश हुआ होगा कि आज तक ऐसा कोई समर्पण समारोह नहीं हुआ जिसमें भगवान ने खुद कन्या को मांगा हो। ये एक दुनिया में क्या, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भी एक हमारी ऐसी बहन होगी जिसको बाबा ने कहा कि ये कन्या मेरे को दे दो। हम इतना खुश हो रहे, भगवान हमारी कन्या को मांग रहा है, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? कोई बात नहीं हो सकती। तो समर्पण समारोह इतने होते हैं, लेकिन भगवान हमारी बहन को मांग रहा है, ये दिमाग में आओ कि यार कमाल है, ऐसा समर्पण कि हमारी बहन को खुद मांगा भगवान ने। तो हमने कहा बाबा रख लो। तो हमने फिर बहन को समर्पण कर दिया, उनको वहीं छोड़ के वापिस आने गए। तो इस हिसाब से हमने उनको समर्पण किया। उसके बाद हम वापिस आ गए, बाबा से अच्छे से मिले, दिवाली भी वहीं मनाई। और फिर क्या हुआ, हम अक्टूबर में गए, जनवरी में बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गए। तो ठीक रहा ना हमारा आ जाना, वरना हम तो बाबा को मिल ही ना पाते। ये हमारा ड्रामा बना था, बाबा ने बनाया कि तुमने बच्चे मेरे से मिलना ही मिलना जरूर। तो इसी हिसाब से हम उनसे बाबा से अच्छे से मिले। उसके बाद खुशी खुशी देके तो आगे उनको बाबा को दे दिया। घर आए, घर आके तो शोर पड़ गया हमारे मोहल्ले में। वहां 150-200 लोगों का मोहल्ला था, घर थे। उन्होंने हमारे चाचा ने शोर डाल दिया, अरे ये तो दादा लेखराज को बेच के आ गया अपनी लड़की। ऐसे माया आ गई एकदम कि ये तो अपनी लड़की को बेच के आ गई। देखो कह रहे एक ही एक लड़की थी इनकी 4 भाइयों में, इनसे वो भी नहीं संभाली गई, खर्चा बचाने के लिए वहां पर बेच के आ गए, दादा लेखराज के पास छोड़ के आ गए, उसके साथ शादी करके आ गए, यहां तक बोलने लगे। हम बड़े हैरान हो गए, ये क्या हो गया, अभी तो इतने प्यार से बाबा से मिल के आ रहे हैं, यहाँ के तो उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो हमने उनको बहुत समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो भगवान को समर्पित करके आए हैं, वो भगवान की सेवा करेगी। लेकिन कौन मानता इन बातों को, वो तो गलत बातें जल्दी विश्वास करते हैं। तो फिर दादी ने कहा ऐसे करना, तुम ना कुछ टाइम के बाद उसको यहाँ बुलाओ ताकि वो देख लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो इसके बीच में क्या कि हम ना माता पिता सवेरे क्लास में चले जाते थे, वो हमारे को उठाने लगे 4 बजे। पहले कहाँ उठते थे हम 4 बजे, छोटे बच्चे कहने लगे उठो, जो बहन तुम्हारी काम करती थी ना अब तुम्हारे को करने पड़ेंगे क्योंकि उसको तुम ही छोड़ के आए हो। कहीं उठ के अंगीठी, जो उस टाइम अंगीठियां होती थी, कहीं अंगीठी चलाओ, एक दूसरे को पोछे मार, तीसरे को कपड़े धुलाई कर, कि ये काम उसी वही करती थी, तो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। मैंने तो फंस गया यार, हम तो अच्छे बहन को देके आए। मैंने एक चिट्ठी लिखी बहन को, बहन तू वापिस आ जा, बहुत अच्छा तू वहां कर चुकी और तू वापिस आ जा यहाँ पर। ओके मैं अब क्यों आऊंगी, मैं तो नहीं आती हूँ। मैंने हमारे को सारे काम करने पड़ रहे हैं, तू चलेगी, ये क्या बात हुई, हम तो जोश जोश में उस टाइम कह दिया,
बाबा को कि हम हमारी बहन को रख लो, हमें थोड़ी पता घर आके ये तेरे काम हमारे को करने पड़ेंगे। तो माता ने फिर वो हमारे को काम धीरे धीरे सिखाए सारे। फिर हमें आदत दीदी दादियों ने भी कहा कि अरे उस अपनी बहन को अब ना याद करो उसे, बाबा को दे दी बस वो। तुम सोचो तुम 4 भाई थे बस, वो तो भगवान के पास चली गई। बचपन में सारी बातें सीखी हमने। अच्छा है भाई, एक एक बहन थी, मेरे को ज्यादा नुकसान हुआ बहन छोड़ने का, क्योंकि वो मेरी ज्यादा हेल्प करती, मेरे साथ उसका ज्यादा प्यार था। जब माता मारती थी ना मेरे को अच्छे से बांध बूंद के कमरे में डाल देती थी कि ये मेरे को तंग करता है, इसको आज सारा दिन रोटी नहीं दूंगी। तो बहन पता क्या करती थी, वो अपने हिस्से में से ना आधी रोटी मेरे को खिला देती थी। तो मेरे ज्यादा प्यार था। मैं तो ज्यादा मुश्किल में आ गया कि मैंने, या तो वो चली गई तो मेरी बहुत पिटाई हुई थी, मेरे को कुछ खाने को कोई नहीं देगा। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने को ठीक किया, तो इस हिसाब से हम ज्ञान में चलने लगे, अच्छे से चले। फिर 6 महीने बाद बहन को बुलाया, घर के सामने हमने स्टेज लगाई, स्टेज लगा कर सबको बुलाया भी, आ जाओ देख लो जो तुम कह रहे थे हम बेच के आगे, दादा लिख रहे थे शादी करके आगे, देख लो तुम्हारी अपनी लड़की है ना ये, तो देखो तुम्हारी लड़की कैसे वहां से बनकर आई है। ये सफेद, वहां कहा था वो सूट, बड़ी सूट पहनती थी, और ये सफेद सफेद साड़ी पहन के फर्स्ट क्लास स्टेज पे बैठी। तो लोगों ने देखा तो लोग तो हैरान हो गए थे कि ये वही सुषमा है जो कि वैसे घूमती, छोटी छोटी बच्चों की तरह घूमती फिरती रहती थी। कईयों को तो साक्षात्कार हो गया कि ये तो देवी आई है हमारे मोहल्ले में, सारे पैरों में गिर गए, अरे हमारी तो जिंदगी बन गई, हमारी बेटी इतनी बड़ी देवी बन गई है। तो तब से चाचे को बहुत डांटा सबने, अरे क्या बकवास बोलता है, अपनी भतीजी को बोल रहा है, देख तेरी भतीजी देवी बन गई अब तो सारे झुक गए। तो इस हिसाब से वो ज्ञान में चले सारे, हम ज्ञान में चलते रहे, बड़े मजे में चले ज्ञान में। तो साथ साथ हमारी भट्टी भी चलती है हर रोज घर पे, शुक्रवार शनिवार को। 1984 की बात, मैं आपको बताया था, मैं शरारती जा रहा था। मैंने भाई जो है ना सारे बाहर रहते थे, मैं माता पिता के साथ रहता था घर पे। एक भाई बठिंडा में रहता था, एक भाई चंडीगढ़ रहता था, और मैं अंबाला रहता, मेरी चश्मों की दुकान थी। तो छोटा भाई सवेरे जाता है, शाम को वापिस आता है, चंडीगढ़ से नौकरी करता था। मैं, माता पिता और मैं, हम 3 वहां रहते थे अंबाला में। मैंने माता को कहा, क्या माता अपने बहन भाई ऐसे रोते रहते हैं, माया तंग करती है, माया आ जाती है। मैंने कहा माया हमारे पास आके देखे, मैं माया का कान पकड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। माता ने कहा ऐसे ना बोल, माया आ जाती है, उसको वो सुनती है, माया इनडायरेक्ट सुन रही है, तेरे वो पकड़ लेगी। मैंने आ जाने दो, कोई बात नहीं, इतनी योग करते हैं हम, बाबा को इतना बुलाते हैं, हमारे पास कहां से माया आ सकती है। तो देखो वही बात हुई, माया ने सुन लिया। हमारी माता जो है ना, नारायणगढ़ में प्रदर्शनी समझाने गई हुई थी, तो प्रदर्शनी समझाते समझाते वो नीचे गिर गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसका, नीचे गिर गई। पिता ने देखा तो बड़ी, क्या ये क्या हो गया। उन्होंने जब माता को उठाया तो माता का पूरा एक हिस्सा अधरंग से हो गया, अधरंग हो गया उनको, और मुंह भी टेढ़ा हो गया, बोल भी नहीं पाती थी वो। तो पिता ने मेरे को फोन किया कि मैं तेरी माता को लेके आ रहा हूँ, फटाफट डॉक्टर को बुला के रखियो, तेरी माता बहुत बीमार है। मैंने सोचा छोटी मोटी बीमारी होगी कोई बात नहीं, लेकिन जब घर पे अंबाला में लेके आए उसको, मैं भी देख के हैरान हो गया, उसका मुंह टेढ़ा और ऐसे हुआ पड़ा। मैंने उसे गोदी में उठाकर बिस्तर पे रखा, तो मेरी भी हालत खराब हो गई। तो माता देखो उस टाइम भी कितनी पावरफुल थी योग के अंदर, योग कितना काम आता है, वो योग की शक्ति बताता हूं आपको मैं। कि माता ने मेरे को पता क्या कहा, वो उदास नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, उसने इशारे से मेरे को हंस के कहा, कह रहा और बुला माया को, आ गई अब, और तेरे को संभालनी पड़ेगी, कि घर पे औरतों को है नहीं। आप सोच सकते हैं घर में कोई औरत नहीं, कोई लेडीज नहीं, एक थी, वो बीमार पड़ गई। और वो खाना कौन बनाए, क्या खाए क्या पिए, रिश्तेदार आए वो हमारा मजाक उड़ाने लग गए। अब तो देखते हैं तुम्हारे को एक को तो शादी करनी पड़ेगी, हर कोई कहने लगा। इसके बीच में आपको एक बात बतानी भूल गया, जब हमारी बहन को बाबा ने कहा ना कि मेरे को दे दो, हम खड़े हुए, तो बाबा ने बड़ा अच्छा प्यार से, कहते हैं ना ब्रह्मा का वरदान कभी खाली नहीं जाता, ये शास्त्रों में कहावत है, ब्रह्मा ने जिसको वरदान दे दिया कभी खाली नहीं जाएगा। तो जब हम क्लास में खड़े हो ना सातों के सातों, तो बाबा ने कहा कि ये कन्या को मेरे को दे दो। हमने कहा बाबा रख लो इसको। तो बाबा ने पता क्या कहा, ये वरदान हमें बाबा ने सबसे लास्ट में हमें दिया, और अभी तक किसी फैमिली वालों को वरदान नहीं दिया था बाबा ने, हमें वरदान दिया। बाबा कहने लगा ये मेरा सप्त ऋषि परिवार है, मेरा नाम रोशन करेगा। देखो बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया, हमें सप्त ऋषि का वरदान दिया, वो सप्त ऋषि का वरदान अभी तक चल रहा है।
हम चारों भाइयों ने शादी नहीं की, सारे बाल ब्रह्मचारी, हमारी बहन भी बाल ब्रह्मचारी, वो गुजरात में आश्रम पे सेवा केंद्र की इंचार्ज है। तो हम इस हिसाब से देखो बाबा का वरदान हमें कितना अच्छा मिला जो आज तक किसी को भी नहीं मिला था। तो हम ज्ञान में चल पड़े। तो इस हिसाब से हम ज्ञान में चले। और जब माता बीमार हुई तो रिश्तेदार आए, कहने लगे अब क्या करेंगे, या तो एक को शादी करनी पड़ेगी, जो अपने को ऋषि कहते हैं ज्यादा, अब देखते हैं कैसे नहीं शादी करेंगे। तो माता को कहा, पिताजी को कहा कि आप अब तो एक की शादी कर दो। वो हंसने लगे, कह रहे जो इनका होगा ना किस्मत में, ड्रामा में होगा, वो देखो वही होगा, बाकी हम इनको कभी नहीं ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम शादी कर लो, ठीक है इनकी मर्जी जो होगा होगा। तो घर में तो मैं था, माता पिता थे। तो मैंने माता भी कहा, मैंने माता जी वाकई माया तो मेरे कारण आ गई यहाँ पर। तो लोग मेरे को कहते थे ये प्रिंस है, कोई काम, मैं कोई काम ही नहीं करता था घर के। तो फिर मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, रिश्तेदार सारे कहेंगे, बल्कि यहाँ तक कि आश्रम वाले भी सोचते थे कि अब ये क्या करेंगे। कई बहनें भी आके कहती भाई अब तो एक ऐसे करो पवित्र रह लेना, बाद में शादी कर लो। मैंने ये अच्छी बात है, ये तुम भी आके हमारे को माया वाली बातें करने लगी। तो चंद्रमणि दादी एक बार हमारे घर आई हालचाल पूछने, हमारे अच्छे रिलेशन है दादी से। तो उन्होंने कहा प्रकाश कैसी है। तो मैंने दादी को, दादी मैंने हम वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप आश्रम पर जाकर कहो कि कोई भी हमारे घर ना आए, और जो जिसने आना है तो हमारे को हौसला देने आए, ये कहने ना आए कि कोई शादी कर लो। तो दादी ने कहा अच्छा वहां की बहन भाई तुम्हारे को ऐसा कहते हैं। मैंने कहा दादी हमें हौसला तो क्या देते हैं, वो हमें ऐसा कह के चले जाते हैं। दादी ने खूब डांटा सबको कि कोई उनके घर जाए तो कोई ऐसा शादी का नाम ना लेना, अरे उनकी उन पे माया है, तुम उनको और गिरा रहे हो बोल करके। तो उसके बाद हम इतने स्ट्रांग हो गए कि बस फिर परवाह नहीं की हमने माया की। माता से पूछा भी माता आटा कैसे गूंथते हैं, उनको रोटी खिलानी भी, भूखे थोड़ी रहेंगे वो। फिर माता ने मेरे दूर से बैठे आराम से कहना ऐसे पानी गेर ऐसे आकर वो आटा गूंद। कभी कभी वो लेवी सी बन जाती थी बिल्कुल कभी फिर उसमें और डालते रहना, आटा डालना और डालना, तो आटा ऐसा होता है जैसे 30 लोगों को खिलाना हो, ज्यादा इकट्ठा हो जाता था कुछ दिन ऐसा परेशानी हुई। तो फिर मैंने माता से कपड़े धोने सीखा, भी मेरे को बता कैसे कपड़े धोते हैं। उस समय हमारे घर में कोई नौकरानी तो काम नहीं करती थी। तो फिर कपड़े धुलाई सीखे, पानी में ऐसे डुबो दे, गर्म पानी में डुबो के रख थोड़े टाइम सर्फ के साथ, बाद में रगड़ने हैं। देखो वो टाइम है और आज का टाइम है। मैं 3 टाइम रोटी बनाता हूँ घर पे, मैं इतना अच्छा सीख गया कि तीनों टाइम मैं रोटी बनाता हूँ अभी तक, क्योंकि घर में और तो कोई लेडीज है नहीं, हम 3 भाई हैं, सबको खिलाता हूँ, तीनों टाइम रोटी बनाता हूँ। अब तो हमने नौकरानी रख ली, पहले नौकरानी नहीं तो मैं खुद ही कपड़े धोता था, चाहे मेरे आगे 50 कपड़े रख दो, सर्दी हो गर्मी हो, खूब अच्छे फटाफट कपड़े धो लेता था। और मेरे खाने बनाने की स्पीड इतनी तेज है, चाहे मेरे घर में 50 लोग भी आ जाए ना, तो मैं आधे घंटे में उनको रोटी बना के खिला देता था। अभी तक भी ऐसा ही है, चाहे आप 50 लोग घर में आएंगे ना, आपको आधे घंटे में रोटी बना के खिला दूंगा मैं। और रोटी भी इतनी अच्छी बनती थी और रोटी भी इतनी अच्छी बनाता हूँ, आपके मुकाबले में मेरे को लगता है आपसे ज्यादा अच्छी बना सकता हूँ मैं रोटी इतनी फर्स्ट क्लास। कोई चीज बनवा लो मेरे से, कोई भी चीज, मक्की की रोटी बनवा लो, साग बनवा लो, कोई भी चीज बना लो, और मैं आधे घंटे में तैयार कर देता हूँ फटाफट। इतना मेरा हाथ तेज चलता है। वो पता क्यों चलता है, वही बताता हूँ। जब माता बीमार हुई ना, तो मैं बाबा से खूब लड़ा एक बार रात को बैठ के। मैंने कमाल है, मैं हम इतने दुखी हुए ना, बाबा कमाल है तूने ऐसी माया भेजी हमारे पास। मैंने सोचा कि बाबा से कोई ऐसा रिश्ता, जो ये आपके लिए स्पेशल बता रहा हूँ, भाइयों के लिए भी माताओं के लिए भी, और जो आप कभी मुश्किल में हुए तो क्या करें। मैंने बाबा को कहा, सोचा कि बाबा को कैसे अपने पास रखूं, ऐसा कोई काम करूं कि बाबा मेरे साथ हमेशा रहे। तो सोचता रहा, एकदम फिर माइंड में आया कि बाबा से कोई ना ऐसा संबंध जोड़ लो ताकि वो दूर ही ना जा सके। अब संबंध कौन सा, बाप का भी है, माँ का भी है, भाई का भी है, बच्चे का भी है, पिता का भी है, पत्नी, कितने संबंध है। अब भगवान से ऐसा क्या संबंध जोड़े, आप बताओगे सबसे अच्छा संबंध कौन सा जो भगवान से जोड़ सके। वो जिन्होंने सुना वो तो बोलेंगे मैं बताता हूँ। मैंने सोचा, जैसे मैं बाजार में गया हूं तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं सबसे पहले अपने बाप को फोन करूंगा ना उसे, पिताजी जल्दी आ जाओ मेरा एक्सीडेंट हो गया। पिता बता गया, कह रहा हाँ मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, बेटा फिक्र ना कर, मैं जल्दी से जल्दी 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। माता को फोन करूंगा तो माता कहेगी बेटा मैं सारा सामान संभाल के ना 10 मिनट में आई। भाई बहनों को कहूंगा, वही कहेंगे यार बस आ रहे हम, तो फिक्र ना करियो, घबराना, हम 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं जब अपने अच्छे दोस्त को फोन करूंगा, वो पता क्या कहेगा, मैं 1 मिनट में आया।
तो सबसे अच्छा रिश्ता दोस्त का हुआ। तो मैंने कहा इसे मैं खुदा दोस्त बना लूंगा तो कभी भाग ही नहीं सकेगा मेरे से दूर। तो फिर मैंने उसके बाद मैं उसको बाबा के रूप में याद नहीं करता, भगवान के रूप में याद नहीं करता, उसे खुदा दोस्त के रूप में याद करता हूँ। और जब भी उसे याद करता हूँ उसे मेरे पास आना ही पड़ता है। इसके साथ ही मैंने एक फिर गाना लिखा कि खुदा दोस्त मैंने जब भी तुझे पुकारा तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। उसे आना पड़ता था, कैसे नहीं आएगा, हक है उसके ऊपर, तो दोस्त पर हक होता है ना। उससे हम ये नहीं कि भगवान जी आप मेरे खुदा दोस्त, नहीं, दोस्त को यार कह के भी बोल सकते हैं, तू कह के भी बोल सकते हैं, वो रिश्ता ही ऐसा होता है। इसमें भी अपनापन होता है, तू कहना यार कहना, ऐसे महसूस होता है वो मेरा अपना है। तो जब कोई दुखी शांत होता था मैं कहता था क्या यार तू ऊपर मजे में बैठा हुआ है, नीचे आ मेरे काम कर, मैं परेशान हो तो ऊपर मजे में हंस रहा खुश हो रहा है। देखो वो बाबा एकदम आता था मेरे पास। तो जब मैं खाना बनाता हूँ ना तो उसे ही कहता हूँ चल यार बाबा आजा, आ खाना खाते हैं, खाना बना पहले फिर खाएंगे। बाबा मेरे को महसूस करता है क्या, वो भी मेरे को कहता है क्या मैं तेरा नौकर हूँ जो मेरे को कह रहा खाना बना। मैंने हाँ तेरे को बनाना पड़ेगा, तूने मेरे को फंसाया सारी बातों में। तो वो बनाता आके मेरे साथ खाना बनाता है, और बाबा से प्यार से बातें करते जब खाना बनाते हैं ना, वो खाना इतना अच्छा इतना मस्त बनता है कि आप बता नहीं सकता। भाई मेरे कहते हैं यार तू खाना इतना अच्छा कैसे बनाता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। सुषमा बहन कभी घर पे आती है हमारी अपनी बहन, वो हैरान होती देखे अनिल तू इतना अच्छा खाना कैसे बना लेता है, इतना कैसे सीख गया। तो मैं कहता हूँ नहीं ये मैं नहीं, दोस्त बना रहा है मेरा। तो इस हिसाब से हमने खुदा दोस्त बना लिया उसको। और सारे काम, अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ ना, चंडीगढ़ से आया हूँ, तो मैं अपने बाबा अपने घर में योग के कमरे में बैठा, मैंने चल भाई बाबा घूम के आते हैं, नया साल मना के आते हैं और सबको संदेश लेके आते हैं, प्यार से मिल के आते हैं। तो देखो बाबा मेरे साथ आया, अभी भी मेरे साथ बैठा हुआ है, आप फील करो चाहे ना करो, मैंने सब उठा रखा है। मैंने चल बाबा, जब मैं आश्रम से नहीं आया ना, मैंने चल बाबा वहां माताएं बहुत होंगी, उनको अच्छे से प्यार देना बाबा अपने अपना, वो हमारे से बुलवा रहा है और वो आपको प्यार दे रहा है। तो बाबा को अपने साथ उठा रखा, वो मेरे साथ आया और आराम से बैठे बाबा से। देखो बाबा ही सुन रहा होगा जरूर कि देखो बच्चे माताओं से कैसे बच्चा बातें कर रहा है। तो इस हिसाब से आप भी भगवान को अपने साथ रखो दुख सुख के अंदर। फिर देखो साथ रखने के लिए मैं आपको तरीके बताता हूँ, चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले अपने अनुभव पूरा कर दूंगा, आपको याद करा देना कि योग में कैसे बाबा को साथ रखते हैं, मेरे को याद करा देना। तो ना 84 का दिन था, 1984 में माता को अधरंग हो गया, बहुत सेवा की, डॉक्टरों ने कहा ये इलाज ठीक नहीं होता इससे, उस टाइम इसका इलाज नहीं था। उन्होंने कहा जी अभी बैठेंगे ना आप, अभी है ना थोड़ा टाइम। तो ना डॉक्टर कहने लगे ये ना अधरंग ठीक नहीं होता। तो माता ने उसको कहा कि डॉक्टर तेरे पास, मैंने इशारों में कहा कि तेरे पास 6 महीने बाद आऊंगी और अपने पैरों पर चल के आऊंगी। डॉक्टर हंसने लगा ठीक है माता आ जाइयो। माता को हम क्या करते सवेरे उठा के गोदी में उठा करके बाबा के कमरे में ना सोफे पे बिठा देते थे। बाबा से माता खूब बात, ये आपके सबके लिए है जिसको घर में कोई तकलीफ होती है कोई प्रॉब्लम आती है उन सबके लिए बता रहा हूँ। सवेरे 3 बजे उठती थी माता और बाबा को अपने अंदर समाती किरणों को लेती थी और अपने मुंह पे हाथ फेरती थी, पैरों पे हाथ फेरती, टांगों पे हाथ फेरती थी, जहां जहां ये बीमारी थी हर रोज करती थी। और बाबा से लड़ती थी बाबा मेरे को ठीक कर, मैंने तेरा आगे संदेश देना, भी तो मेरे को तूने बिस्तर पे लिटा दिया। और छोटा भाई हर रोज उसकी मालिश करता था अश्विनी, और मालिश करके वो अपने दफ्तर चले जाता था। तो इस हिसाब से हमने उनकी सेवा की। 3 महीने बाद माता का मुख ठीक हो गया, सीधा हो गया। ये योग की पावर थी कि उसका मुख सीधा हो गया और फिर बात करने लगी। तो धीरे धीरे हम मालिश करते हुए योग की पावर से क्या हुआ, 4 महीने जाकर के ना उनका हाथ पैर हिलने लग गया थोड़ा थोड़ा, और थोड़े टाइम के बाद वो लाठी के सहारे चलने लग गए। देखो क्या बाबा के चमत्कार, डॉक्टर जो कहते कभी ठीक नहीं होगी, उस योग ने माता को कैसे खड़ा कर दिया। तो फिर कहने लगी अब तू मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल। 5वां महीना था उस टाइम। तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा यार ये वही माता अपने पैरों पे चल के आ रही है। वो तो हैरान हो गया, उसने खड़ा होकर के माता को सलूट मारा कि कमाल है। जब माता को बुलाया पास, जब वो पास गई तो कह रहा माता ये तेरी बीमारी ठीक कैसे हो गई, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, इतने तूने कैसे ठीक कर दी। मेरी माता ने पता क्या जवाब दिया, कहने लगी तेरे बाप ने ठीक की है। वो हैरान हो गया, ये क्या बात कर रही है, मेरे बाप ने ठीक की। उसने कहा माता मेरा बाप को डॉक्टर थोड़ी है तेरे ठीक करेगा, और तो मेरे बाप को कहाँ मिल गई, कहाँ मिली है मेरे बाप को। तो माता हंसने लगी, कह रही आपको बताऊं डॉक्टर साहब
कहने लगा क्या? कह रहे आप किसको पूजा पूजा करते हैं? कह रहे मैं शिव को पूजता हूँ। कह रहे उसको क्या मानते हो? वो आपका बाप हुआ ना? कह रहे हाँ हाँ। फिर समझ गया, हाँ कह रहे बाप है। कह रही उस वही तेरा बाप जो शिव भगवान है ना, वो सिविल सर्जन भी है, उसने मेरे को ठीक किया। वो इतना हैरान हो गया कि है इनकी, कह रही मैं उनसे उससे योग करती थी, उसने मेरे को ठीक किया। देखो बीमारी में माता ने क्या सेवा की, वो डॉक्टर ज्ञान में चल पड़ा कि इतनी बड़ी पावर है इनके अंदर तो योग की। तो इस हिसाब से आप योग करा करो। योग करने के बहुत तरीके होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 1995 तक माता फर्स्ट क्लास रही। आखिर में माता की इच्छा थी मैं जब भी मरूं तो अपने बड़े बेटे के घुटनों पे सिर रख के मरूं, ये मेरी पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र शरीर के ऊपर लेट करके मरूं। देखो वही योगियों का कहना कितना सच्चा होता है। माता जी की तबीयत हुई 1995 में खराब, हम उनको चंडीगढ़ ले गए पीजीआई। उस टाइम हम अम्बाला ही रहते थे। पीजीआई में सारी रात हॉस्पिटल में रही माता, ठीक थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। 3 बजे ना छोटे भाई को कहने, छोटा भाई रात को वहीं था, कहने लगी तू घर जा अपने बड़े भाई को भेज दे। उसने कहा मैं 5 बजे भेज दूंगा। कहने लगी तू 3 बजे भेज दो, अभी भेज दे, तो तू जा आराम कर ले इतने। देखो उसका, उनको पता था मेरा टाइम आ गया जाने का, और उसने बड़े बेटे के घुटनों में सिर रखना था, तो उसको भेज दिया। उन्हें भाई साहब को कहा आप चले आओ, मैं थोड़ा थक गया था, मैं वापिस आ गया, माता ने आपको याद किया था। इन्होंने किया ठीक है, ये फटाफट वहां पहुंच गए। पहुंच गए तो वो कहने लगे विजय, बड़े भाई का नाम विजय, कहने लगे विजय ऐसे कर, तू ना मेरा सिर अपने घुटनों में रख ले, यहाँ गोदी में रख ले। तो कहने लगे मेरे थोड़ा ना दिल घबरा रहा है, मेरा सिर दबा दे। तो वो कैसे इच्छा पूरी की उन्होंने अपनी, उन्होंने विजय भाई ने उनका सिर उठाकर अपनी गोदी में रख लिया और बड़े प्यार से सिर दबाने लगी, योग का दान योग करके। तो 2 मिनट लगे होंगे, माता ने एकदम सिर छोड़ा, उड़ गई। देखो कैसे माता ने अपनी इच्छा पूरी की कि पवित्र आत्मा की गोद में शरीर छोड़ा और मनुष्य छोड़ दिया। उसके बाद एक और बड़ी बात ये हुई, पता माता ने कौन से दिन शरीर छोड़ा? जिस दिन सारा संसार मदर डे मनाता है, माता का दिन मनाता है, मदर डे वाले दिन हमारी माता ने शरीर छोड़ा। यही बहुत बड़ी बात है। जैसे उन्होंने फिक्स किया था कि मदर डे वाले दिन शरीर छोड़ना, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो चलो ठीक है, अभी हो गया काम उनका। लेकिन माया कह रही है अभी तो और कहां चले, तेरे छोड़ूंगी नहीं मैं, फिर भी मेरे पीछे पीछे। क्योंकि पिता बीमार थे बहुत ज्यादा, पिता इतने बीमार थे, अस्थमा पेशेंट, वो पानी भी उठा के नहीं पी सकते थे, इतने बीमार थे। सारे रिश्तेदार कहने लगे पंडित जी अब तो इसकी एक की शादी हो, तो आप अकेले रह गए हो, इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहोगे? बाकी सब बाहर रहते हैं, एक लड़का ही है, ये दुकान चले जाता है। हमारे पिताजी हंसने लगे, कह रहे वो भगवान मेरे साथ है, सब ठीक होगा। तो देखो मैंने पहले तो माता को ये कहा था, जब माता की सेवा करने लगा ना, सारे काम मेरे को करने पड़ते थे, माता तो हाथ भी नहीं हिलता था उनका। मैंने माता को पता क्या कहा था? मैंने माता पहले मैं तेरा बेटा था, अब तू ये महसूस कर मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे काम सारे करने हैं। देखो बेटी बना के मैंने उनके सारे काम करता था मैं, और खूब इतने खुश होकर गई, सुखी होकर गई। लोगों को कहते हैं तुम्हारी तो बहुएं जो ना कहते होंगी इतनी ऐसे बीमार सास को जल्दी मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे बेटे मेरे साथ बहू की तरह थे कि मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, फूलों की तरह मेरे रखते थे। लोग देख के हैरान होते थे कि इतनी सेवा की इन्होंने। तो फादर का वैसे हुआ, फादर 7 साल मेरे साथ इकट्ठे रहे। मैं जब पिताजी की सेवा करता था, पता कैसे करता था? जब वो लेटे होते थे, सामने टीवी होता था, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल देता टीवी की खबरें सुनने के लिए। एक तरफ चाय रख देनी, शिकंजी रख देनी, पानी रख देना, दूसरी तरफ मुरली रख देता था, ज्ञान अमृत रख देता था, अखबार रख देता था, ताकि उनको उठना ना पड़े। सांस के पेशेंट थे ना, और हमने गैस सिलेंडर रखा था, मुंह पे जब मास्क लगाता था सांस लेने के लिए। फिर कहता था पिताजी फिक्र ना करना, जब भी आपको मुश्किल हो ये टेलीफोन पड़ा है, मेरे को फोन कर देना। मैंने 7 साल उनके साथ इस तरह गुजारे। कोई कर सकता बाप की ऐसे सेवा जो मैंने अकेले में की? और ये भी दिखाता था कि मैं सवेरे ताजी ताजी रोटी खिलाता था, सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को छोटा भाई आता था वो खाना बनाता था। हमने इससे 7 साल उनके साथ गुजारे। और 7 साल के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ना था, तो उनको पहले पता था मैंने अब जाना है। हॉस्पिटल में दाखिल कर रखा था हमने, 20-25 हजार उनको किराया दे रखा था रहने के, हॉस्पिटल वालों को। तो क्या कहते वो दवाई नहीं खाते थे, लेकिन कहना मेरा मानते थे। छोटे भाई ने कहा यार इनको पिताजी को बता ये दवाई क्यों नहीं खा रहे आजकल? तो मैंने पूछा, मेरे को बताते थे, कह रहे इधर आ। मैंने कहा पिताजी कि आप दवाई क्यों नहीं खाते? कहते
ये जो नर्स है ना, ये कभी नहाती नहीं होगी, इसके हाथ का मैं खाऊंगा कोई? कि सारी उम्र मैंने इतनी इतनी ऊंची अपना ऊंचा रखा, और इसके हाथ का खाऊंगा जो कि पता नहीं नहाती कि नहीं नहाती। मैं बड़ा हंसा। कहने लगे, मैंने अच्छा मेरे हाथ से खा लिया करो, भाई के हाथ से खा लिया करो। कह रहा हाँ ये ठीक है। लेकिन जब 2 दिन बाद कहने लगे मेरे को घर पे वापस ले चलो, क्योंकि वो ध्यान में जाते थे। बाबा से बात की तो बाबा ने कहा कि तेरा टाइम आ गया। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। भाई को कहा भी मेरे को जल्दी से घर ले जाओ बस अब। तो वो कह रहा पिताजी हमने 20,000 रुपये एडवांस दिया हुआ। कह रहे ये एडवांस जो दिया ना, ये उसको देना ही था मैंने पिछले जन्मों का, वो दे दिया, बस अब तो मेरे को ले चलो बस। उनके कहने पर लेके आ गए हम। घर पे आए तो अगले दिन कहने लगे मेरे को ना बिस्तर से नीचे उतार लो, मेरा टाइम आ गया। तो अरुण भाई था बड़ा भाई मेरे से बड़े वाला, उन्होंने क्या दोनों भाइयों ने पीछे उनके कंधे पे और सिर पे हाथ रखा, सामने भाई ने पैरों को पकड़ा, नीचे उतारा। तो भाई ने कहा क्या वो तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर बुलाए? कहने लगे चुप, इशारा किए चुप हो जाओ, बाबा को याद करो, मैं जा रहा हूँ। ऐसी योगी आत्मा होती है, देखो उनको पहले साक्षात आता पूरा मैं जा रहा हूँ। मिनट लगाया एकदम उड़ गए। और पता उस दिन क्या दिन था? 2 अक्टूबर बापू डे। वो मदर डे में गई है, बापू डे में गए। देखो ऐसे श्री छोड़ा उन्होंने, तो बापू डे श्री छोड़ दिया। तो हम फ्री हो गए उस टाइम, फिर हम अंबाला छोड़कर चंडीगढ़ आ गए थे। अब तीसरी डेथ भी बताते, थोड़ा टाइम है उसका भी। हम शहर करते ना आश्रम पे जा रहे थे, दोनों भाई ट्रिब्यून पेपर आता ना न्यूज पेपर, वो उसमें सर्विस करते थे। बड़े भाई साहब सब उस दिन पता नहीं क्या उनको माइंड में आया, सारे ऑफिस से मिलके गए और पैदल सैर करते आश्रम पहुंच गए। और हम इधर से सैर करते आश्रम पहुंचे, मैं क्लास में जाके बैठ गया, छोटा भाई बाबा के कमरे में बैठ गया। आगे सामने ब्रह्मा बाबा की फोटो थी, सामने सोफा था, सोफे पर आराम से चौकड़ी मार के बैठ गए। भाई साहब आए, वो भी सोफे पे बैठ के उसके साथ ही बैठ गए। तो ना वो भी सोफे में उसके साथ बैठ गए। तो योग में बैठे बैठे क्या किया, भाई साहब की गर्दन ना छोटे भाई के कंधे पे चली गई। छोटे भाई ने सोचा ये सो गए हैं शायद। वो कह रहे भाई साहब सीधे होके बैठो, अभी तो आए हो और अभी सोने लग गए हो। तो उसकी गर्दन सीधी की। 1 मिनट के बाद फिर उसकी गर्दन उसके ऊपर चली गई। इसको शक हुआ क्या बात हो गई है। जब देखा तो उनकी आंखें बाहर को निकली। वो हैरान हो गए ये क्या हो गया। उन्होंने उसको गोदी में उठाया, ब्रह्मा बाबा के सामने लिटा दिया। मेरे को मैसेज भेजा क्लास में कि जल्दी से आ जा, भाई साहब की तबीयत खराब है। जब मैं भी भागा भागा योग के कमरे में गया, देखा तो उन्होंने हल्का सा यूं देखा मेरी तरफ। तो मैं उनके कान के पास आके बोला, भाई साहब बोलो ओम शांति। बस उन्होंने ओम करता एकदम शरीर से निकल गए। तो इस हिसाब से उन्होंने योग के कमरे के अंदर शरीर छोड़ा। तो हम फिर उनका भोग लगाने मधुबन गए। हम सोच रहे थे एकदम कैसे चले गए। तो मधुबन जाके डॉक्टर ने कहा, जब भोग में गई ना मोनी बहन, तो बाबा ने संदेश भेजा कि मैं ना उस दिन जिस दिन इसकी डेथ हुई, मैं सब बच्चों को मिलने गया हुआ था। मुझे एक आत्मा की जरूरत थी, आगे कहीं जन्म लेना था, बहुत अच्छी जगह जन्म लेना था। तो वो सबसे पूछते रहे थे कि मेरे साथ चलोगे। कई भाई बहन जो बड़े महारथी भी कहलाते हैं, कि सबने मेरे को मना कर दिया। बाबा ने कहा कि सब बहाना मारने लगे, मैंने परिवार संभालना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बाबा बड़ा हैरान हो गया कि कोई चलने को तैयार नहीं, और मैं कहता हूँ कि तुम एवर रेडी रहो हमेशा। कहने लगे अचानक मेरे बाबा की नजर इस बच्चे पे पड़ गई, ये योग कर रहा था। तो बाबा ने इससे पूछा बच्चे चलेगा मेरे साथ? इसने कहा हाँ बाबा ले चलो। तो बाबा ने कहा मैं एक दिन के लिए नहीं ले जा रहा, मैं तो तेरे को हमेशा के लिए ले जाऊंगा, तेरे को आगे जन्म लेना है। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा कोई बात नहीं, मैंने भी यहाँ भी आपकी सेवा कर रहा हूँ, वहां भी सेवा करूंगा, ले जाओ। तो देखो कि उस आत्मा ने कह रहे एकदम शरीर छोड़ा, आगे जन्म लिया। तो दादी ने भरी क्लास के अंदर कहा था कि अरे वाह बाबा ने कमाल कर दिया। एवरेडी का पाठ इस आत्मा ने ऐसा पढ़ाया कि यज्ञ की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सवेरे 6 बजे बाबा के कमरे के अंदर और बाबा के सामने तपस्या में बैठे कोई शरीर छोड़े। ये एक पहली ऐसी आत्मा है जिसने ऐसे शरीर छोड़ा, और इस हिसाब से उन्होंने शरीर छोड़ा और सबको एवरेडी का पाठ पढ़ा गया। उसके बाद मैंने सोचा अब तो हम फ्री हो गए, अब क्या करें। तब जाके माया से छुटकारा मिला। फिर हम मैं लिखता था, मैंने अपने गाने लिखने शुरू कर दिए। गाने लिखते लिखते
मेरी 3 सीडी बन गई, शिव के दीवाने, मेरे बाबा तू ही तू और वाह भाई वाह मेरा बाबा। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी मेरी सीडियां, तो आप मेरे गाने भी सुन सकते हैं। तो मैं गाने गाने लग गया, फिर हमने मेला बनाया, मेले बनाए, अपने अपने खर्चे 2-3 लाख का मेला बना। तो फिर हम मेले करने लगे, 40-50, हमने 30-40 मेले किए और बाबा की सेवा में लग गए। और मैं गाने गाता हूँ और स्टेज शो करता हूँ, जैसे अब आपके पास आज भी आया हूँ, तो इस हिसाब से हम सेवा में लग गए, ऐसे हम सेवा की। हाँ जी, हाँ गाना सुनाऊंगा